ओके लिब्रा, लेट्स सी क्या हो रहा है आपके करियर में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली, अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। लेट्स सी लिब्रा, क्या हो रहा है आपके करियर में। वन लास्ट शफल। कहीं ना कहीं लिब्रा आपको, या तो आपकी सिचुएशन में चेंज आ नहीं रही है, तो आपको फील हो रहा है कि बस एक वो चेंज की ज़रूरत है लिब्रा। अ लॉट ऑफ यू आर फीलिंग कि यार बस एक चेंज हो जाए, बस एक नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या फिर डेस्टिनी मेरे फेवर में चली जाए। बहुत लोगों के लिए आपको फील हो रहा है कि यार अब क्या ही कर सकते हैं, मेरी डेस्टिनी में ही सही चीज़ नहीं लिखी है, या फिर मेरे डेस्टिनी में ही फ्लो नहीं लिखा है पैसों का। सो राइट नाउ लिब्रा, आप में से बहुत लोगों के लिए एक नेगेटिव चेंज हुआ होगा आपके करियर या आपके बिजनेस में, जो अभी फिलहाल आपसे हैंडल नहीं हो रहा है। बट टू बी ऑनेस्ट आउट हियर, जब ये कार्ड आता है ये हमें यही बताता है कि जो भी हुआ है, ये आप किसी और के सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम नहीं कर सकते। जो भी हुआ है वो आपके कर्मा की वजह से ही हुआ है, या फिर आपके एक्शंस की वजह से ही हुआ है। सो एक मिनट के लिए आपको अपने आप पे रिफ्लेक्ट करना है कि ये क्यों हुआ, एंड यू हैव टू गो बैक टू द पास्ट एंड सी कि क्या मैंने कोई पैटर्न रिपीट करी है, क्या मैं वही वही बार बार मिस्टेक्स रिपीट किए जा रहा हूँ या किए जा रही हूँ। ओके, या आपके इंटेंशन नहीं है कि यू वांट पीस ऑफ माइंड, ओके, यू वांट बैलेंस, यू वांट कॉम्प्रोमाइज। या तो आपकी किसी के साथ लड़ाई हो रही है, से कलीग्स या क्लाइंट्स या बॉस के साथ, तो आपको चाहिए पीस ऑफ माइंड, यू वांट टू रीच टू अ सोल्यूशन जहाँ पे एक पीस ऑफ माइंड, शांति मिल सके आपको। या फिर आपको बैलेंस चाहिए अपनी लाइफ में। पहले मे बी आप बहुत ज़्यादा ओवर डू कर रहे थे, पैसे पैसे पैसे, या फिर पहले आप बिल्कुल भी बहुत लेजी हो गए थे। नाउ यू वांट टू ब्रिंग अ बैलेंस इन लाइफ। ओके, आपको चाहिए कि लाइफ में बस बैलेंस होनी चाहिए, करियर में बैलेंस होना चाहिए आपका। कुछ लोगों के लिए यस, कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत अपने आप को कंपोज कर रहे हैं, कूल काम कलेक्टेड बन रहे हैं कि ठीक है, जो होगा सही टाइम पे होगा और सही तरीके से होगा मेरे लिए। आपका नेक्स्ट एक्शन आपके करियर के लिए, ओके वेरी गुड। अच्छी बात ये है यहाँ पे कि यू आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट समथिंग। पहले शायद छोटी सी छोटी अपॉर्चुनिटी होती थी ना, आपको लगता था ऐसे नहीं, मुझे वो अपॉर्चुनिटी चाहिए, या मुझे ये अपॉर्चुनिटी चाहिए, या फिर ये यही चाहिए था, प्रोक्रेस्टिनेट हो रहा था आपकी तरफ से। अब कहीं ना कहीं आप ऐसी कोई सिचुएशंस या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी बहुत छोटी लगे, ऑफर बहुत छोटी लगे, लेकिन आपके तरफ से आप सीखना चाहते हैं, आप ज्यादा जानना चाहते हैं उस चीज के लिए। चलिए क्लैरिफाई करते हैं, फिर देखेंगे व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। या आई फील अ लॉट ऑफ यू, अब जाके आपको फील हो रहा है कि यू शुड गो विद द फ्लो। यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रेजिस्टेंस देख पा रही हूँ मैं। ओके, पास्ट को आप भूल नहीं रहे थे, पास्ट को भूल नहीं रहे थे, नेगेटिव बन रहे थे, बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक बन रहे थे। मे बी आपको ऐसा लग रहा था पास्ट बेटर था। कुछ लोगों के लिए यू वर नॉट कन्विंस्ड कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। बहुत लोगों के लिए आपको इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज की तरफ नहीं बढ़ना था, और अगर आ भी रहती रहे तो भी आप बहुत नेगेटिव बन रहे थे कि यार ये इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी नहीं वर्कआउट होना, ओवरसीज अपॉर्चुनिटी, ओवरसीज ट्रैवल नहीं वर्कआउट होना। आप इस सिचुएशन से भाग रहे थे। रेजिस्टेंस इज व्हाट द वर्ड इज, कांस्टेंट रेजिस्टेंस हो रहा था। यूनिवर्स आपको बोल रहे थे आगे बढ़े, आगे बढ़े, अपने कंफर्ट जोन से निकले, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आप बढ़ नहीं रहे थे। अब लिब्रा, यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस है वे यू आर चूजिंग टू मूव फॉरवर्ड, इसलिए आपको फील हो रहा है कि अब आपको लग रहा है, आप कन्विंस हो चुके हैं ऐसी कोई चीज पे, अब आपका पूरी तरह से यूनिवर्स पे, डेस्टिनी पे एक भरोसा आ गया है कि भाई ठीक है, अगर यूनिवर्स कह रहे हैं कि भाई साइड में हटो, आई विल टेक कंट्रोल ऑफ द व्हील, आई विल टेक कंट्रोल ऑफ द कार, और मैं तुम्हें बताऊंगा कहाँ जाना है, या मैं तुम्हें बताऊंगी कहाँ जाना है। अब आप यूनिवर्स में ब्लाइंडली कहीं ना कहीं ट्रस्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई जो यूनिवर्स कह रहा है सही है। कभी कभी पास की चीजों को लेट गो करना बेटर होता है, सेम सेम पैटर्न्स में रहना नहीं अच्छा होता है, यू हैव टू ब्रेक द पैटर्न्स, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। ओके, सो यहाँ पे आपकी फीलिंग्स में यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग ज्यादा डेस्टिनी पे भरोसा दिख रहा है। ओके, वे यू आर ट्रस्टिंग योर डेस्टिनी, यू आर ट्रस्टिंग द यूनिवर्स कि भाई मेरे लिए जो है वो सही होने वाला है। सो लिब्रा, ये हफ्ते आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू विल बी अ लिटिल रिलैक्स्ड। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए एक रिलैक्स्ड वाला वीक देख पा रही हूँ मैं।
आई फील यू आर ओपन, आपको फील हो रहा है कि यू आर ओपन टू एनी चेंजेस। इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर लुकिंग, आप देख रहे हैं, एक विजन है आपका कि भाई और क्या ला रहा है यूनिवर्स मेरे लिए, एंड वो जो भी ला रहा है यूनिवर्स, यू आर रेडी टू एक्सेप्ट इट विथ ओपन हैंड्स। यस, आपके करियर में या फिर आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं एक एंडिंग हुई है, बिट्रेयल हुआ है। आई फील इट्स वेरी ब्यूटिफुल लिब्रा, बिकॉज ये हफ्ते यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हैप्पीली क्लोजिंग आउट अ साइकिल इन योर लाइफ। अब आपका पूरा फोकस रहेगा स्टेबिलिटी पे, सिक्योरिटी पे। इट्स नॉट लाइक पहले नहीं था, लेकिन पहले आपकी रेजिस्टेंस बहुत थी। अब आप ज़्यादा लॉजिकल फील करने वाले हैं, और लॉजिकली आपके लिए यही हो रहा है और यही आपको लग रहा है कि जो मुझे मुझे सेल्फ लव, सेल्फ केयर और खुद के हेल्थ पे भी ध्यान देना है, इमोशनल हो, फिजिकल हो, स्पिरिचुअल हो, आपको वो लाइफ भी बैलेंस करनी है, वो एस्पेक्ट भी बैलेंस करनी है, और आपको अपने करियर या बिजनेस को भी बैलेंस करना है। नाउ एक बहुत पेनफुल सा फेज आपके करियर और बिजनेस में खत्म हो रहा है, एंड यू आर रेडी टू एक्सेप्ट कि कुछ चीजें आपके हाथों में नहीं है, कुछ चीजें, या इट्स एन एक्सेप्टेंस कि मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। अपनी खुशी मेरे हाथों में है, अपनी स्पिरिचुअलिटी मेरे हाथों में है, मैं कितना काम करूं, मैं कितनी एफर्ट डालूं अपने करियर और बिजनेस में, वो मेरे हाथ में है, बाकी सब यूनिवर्स के हाथ में है। सो इस बात की भनक है, इस बात का रियलाइजेशन है आपको, विच इज वाई आप और ज्यादा पीसफुल बन रहे हैं। ओके, you are getting ready to face any kind of drama, any kind of conflict, or for the others of you, you are just cool, calm, collected. आप जो है, जहाँ है, खुश है, और आपको समझ में आ रहा है मैं अभी जहाँ हूँ, राइट, अपने करियर बिजनेस में मुझे यही रहना था, बिकॉज दिस इज द राइट टाइम एंड आई एम एट द राइट प्लेस डूइंग द राइट थिंग। आगे भी जो अपॉर्चुनिटीज आएगी बहुत सही होगी आपके लिए, लेकिन उसके लिए अब आपको अपने पीस ऑफ माइंड को खोना नहीं है। One more card. वाह, अब जाके आप में से बहुत लोगों के लिए लिब्रा, आप ऐसी चीज पे, ऐसे करियर या बिजनेस पे फोकस करना चाह रहे हैं ये हफ्ते विच यू रियली रियली लव। इट्स लाइक पहले आपको लग रहा था कि यार ऐसी चीजों पे कैसे फोकस कर रहे हैं जो हम पैशनेट है, जिसके बारे में हम पैशनेट है, से कोई प्रोजेक्ट हो गया, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो गई, इट्स लाइक नहीं यार उसमें पैसे थोड़ी है, हाँ पसंद बहुत है लेकिन पैसे थोड़ी ना बनते उसमें। अब जाके यू आर रेडी टू परस्यू दैट, दैट इज समथिंग दैट यू आर वांटिंग टू पुट इन ऑल योर एफर्ट इनटू। इट्स लाइक मैं और सीखना चाहूंगा इस बारे में, या फिर मैं और सीखना चाहूंगी उस प्रोजेक्ट के बारे में, बिकॉज वो प्रोजेक्ट मुझे बहुत पसंद है, राइट। सो अब लिब्रा ये हफ्ते आपके अंदर एक चेंज आने वाला है, ओके, और वो चेंज यही होगा कि अब जो आपकी तरफ आएगा, राइट, यू विल फोकस ऑन इट विथ अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी। एक कॉमन सेंस अप्रोच होगा कि हाँ यार अपॉर्चुनिटी छोटी है लेकिन मुझे पसंद तो है, मैं अपनी पूरी एफर्ट डाल दूंगा इसे ज्यादा इस पे रिसर्च करने की। आई फील यहाँ पे एक सेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी दिख रही है मुझे। कुछ लोगों के लिए मे बी ऐसा कोई क्लाइंट या ऐसा कोई प्रोजेक्ट आ रहा है आपकी तरफ जहां पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहे थे, और कुछ लोगों के लिए मे बी आपको जॉब शिफ्टिंग करनी है, यार यहाँ नहीं अब आपको यहाँ जाना होगा। सो पहले बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस थी, अब आपको लग रहा है नहीं क्यों नहीं, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है आपके लिए, लेकिन आपको लग रहा है क्यों नहीं, एक्सप्लोर कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, अगर यहाँ से वहां शिफ्ट होना है, यू नेवर नो। अब तक तो आप मना कर रहे थे, अब जैसे मैंने कहा ऑल ऑफ अ सडन आपको यूनिवर्स में बहुत ज्यादा ट्रस्ट आ चुका है, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप आगे बढ़े, मैं बता रहा हूँ ये सही तरीका है, ये सही डायरेक्शन है आपके लिए। अब आपने रेजिस्टेंस, डिफेंसिवनेस, स्टबर्ननेस, जिद्दीपन, फ्लेक्सिबिलिटी सब कुछ आ गई आप में, और नेगेटिविटी पूरी आपकी निकल चुकी है। नाउ यू आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। अब आपको लग रहा है कि आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है और मैं ये अपॉर्चुनिटी को परस्यू करूंगा या करूंगी। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन है। सो ऐसा कोई डिसीजन है लिब्रा आपकी लाइफ में जो अब तक आप या तो बनाना नहीं चाहते थे या फिर आप वल्नरेबल नहीं होना चाहते कि यार
क्या मुझे ये करना चाहिए? उस डिसीजन को चूज करने के लिए आपको अपने पास्ट को, अपने पास्ट पैटर्न्स को, जैसे आप काम करते थे, राइट, वो शायद वो पास्ट काम करने का पैटर्न छोड़ना पड़ेगा। शायद एक बिजनेस छोड़ना पड़े जो पास्ट में आप परस्यू करते थे और एक नए बिजनेस की तरफ शुरुआत करनी है। कुछ लोगों के लिए शायद आपको एक नया जॉब आ रहा है, राइट, जो आपको अपने कंफर्ट जोन से पुश कर रहा है। लेकिन ये हफ्ते आप डेफिनेटली ऐसी चीज की तरफ जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं की, लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहा है कि मैं तुम्हें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं जो तुम्हें बहुत पसंद आने वाली है। चलिए देखते हैं, व्हाट डू यू नॉट सी कमिंग लिब्रा। वाओ बहुत 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 बड़ा चेंज आ रहा है, ओके। और ये ऐसा चेंज है ना जो आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे लिब्रा। यस, ये हफ्ते लिब्रा आपकी लाइफ का सबसे बड़ा, आपके करियर में एक सबसे बड़ा चेंज होने वाला है। ये चेंज आपको पसंद शायद ना आए, शायद क्या नहीं आएगा, लेकिन गुड न्यूज ये है कि ये जो चेंज आ रहा है, आप इस चेंज को ओपन आर्म्स के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये चेंज आपको पसंद नहीं आएगा, ये चेंज डरावना होगा, ये चेंज आपको शायद ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दे। ये चेंज ऐसा चेंज होगा जो ऑल ऑफ अ सडन है। कुछ लोगों के लिए ऐसा चेंज होगा जहां पे आप बहुत कंफर्टेबल है अपनी जगह पे, आप बहुत कंफर्टेबल है एक चीज को इग्नोर करने में। लाइक यूनिवर्स ने आपको बहुत सी साइंस दी है लिब्रा कि ये चेंज आ रहा है आपके लाइफ में, लेकिन आपने शायद वो साइंस को इग्नोर कर दिया। समझ में तो आ रहा था कि कोई तो चेंज आ रहा है भाई, लेकिन आपने इग्नोर कर दिया था। अब जाके वो चेंज आपके, इट्स लिटरली ऑन योर फेस, इन फ्रंट ऑफ यू। यूनिवर्स कह रहा है मैंने एक बार बताया, दो बार बताया, तीन बार बताया, तुमने मेरी बात सुनी नहीं, तो अब आई विल हैव टू पुल द रग ऑफ योर फीट। यस, बहुत लोगों के लिए या तो आपका जॉब चेंज हो रहा है, बहुत लोगों के लिए आप अपना बिजनेस शिफ्ट कर रहे हैं, एक बिजनेस, एक इंडस्ट्री से दूसरा इंडस्ट्री। वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एनर्जी लिब्रा, जो आप अपना नया साल जो शुरू कर रहे हैं लिब्रा, ये नया साल होगा विद अ न्यू बिगिनिंग, विद अ न्यू रिस्क, विद अ न्यू लीप ऑफ फेथ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है लिब्रा कि आप में से बहुत लोगों के लिए आपने ऑन अ कॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियसली और इंटेंशनली आपने अपने आप को बताया है कि भाई नया साल मेरा बिगड़ने वाला नहीं है, मैं नए साल में ऐसी कोई भी मिस्टेक्स नहीं रिपीट करूंगा या नहीं रिपीट करूंगी जो मेरे पास्ट में हुई थी। अब उसके लिए अगर मुझे अपना जॉब चेंज करना पड़े, जो मुझे बहुत डर था चेंज करने का, मैं चेंज करूंगा। उसके लिए अगर मुझे पास्ट में मैं जिस तरह से काम कर रहा था, मेरी जिस तरह से पैटर्न थी, अगर वो पैटर्न भी शिफ्ट करनी है अपने कंफर्ट जोन से निकल के, मैं वो भी करूंगी। ओके, अगर मुझे शिफ्ट करना पड़े अपने बिजनेस को, मैं वो भी करूंगा। बट ओवरऑल लिब्रा एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस है आपकी तरफ से। ये चेंज करना है, ये चेंज मेरे लिए जरूरी है, ये चेंज मेरे लिए अच्छा है, और मैं ये करूंगा और मैं ये करूंगी। आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग, हे भगवान, अब आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एडवेंचर, रिस्क की तरफ एक नई शुरुआत ले रहे हैं। इट्स लाइक अ रिस्क, वॉट एवर, देर इज समथिंग न्यू दैट यू आर स्टार्टिंग। अब कुछ लोगों के लिए जरूरी नहीं है कि आपका जॉब चेंज हुआ या आपका बिजनेस चेंज हुआ या आपको जॉब से निकाल दिया, जरूरी ये नहीं है। यहां पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट शिफ्ट हुआ है। मे बी आप वही बिजनेस में रहेंगे, मे बी आप वही जॉब करेंगे, बट एक माइंड से आपका एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है, माइंडसेट का शिफ्टिंग हुआ है कि हाँ जैसे कर रहा था अब वैसे नहीं करेंगे, अब ऐसे करेंगे, एक नया तरीका सोचने का। ओके, सो ओवरऑल इट इज वेरी 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 गुड एनर्जीज फॉर यू। यहाँ पे इट्स जस्ट लाइक, जैसे मैंने कहा लिब्रा, आपको यहाँ पे किसी और की, जैसे बोलते हैं ना, एडवाइस की भी जरूरत नहीं है, इतनी अच्छी एनर्जीज आपकी। बस इतना मैं कहना चाहूंगी कि जो भी शिफ्ट होगा, ये शिफ्ट अनएक्सपेक्टेडली, अननोइंगली, आउट ऑफ नो वेयर से, रात को आप सो रहे थे और सवेरे आपको किसी चीज का मैसेज आ गया, या फिर आप खाना खा रहे थे और एकदम से आपको माइंडसेट चेंज हो गया कि यार मतलब ये क्यों नहीं परस्यू किया था, या ये कभी मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो कर ही सकते हैं। जो भी चीज आप परस्यू करने वाले हैं लिब्रा आगे नेक्स्ट ईयर में कंटिन्यू इनटू जैन, ये एक रिस्क होगा, न्यू माइंडसेट होगा, या न्यू जॉब होगा, न्यू बिजनेस होगा, या न्यू इंडस्ट्री होगी, बट इट इज गोइंग टू रिक्वायर शिफ्टिंग फ्रॉम द माइंड
और वो आपकी तरफ से होगा ही। ओके, सो वेरी ब्यूटीफुल करियर बिजनेस रीडिंग, गुड लक।